चंद्रमा को अर्घ दिया जाएगा वो शाम के समय दिया जाएगा। और अर्घ देना कैसे है? चांदी के लोटे में या पीतल के लोटे में थोड़ा गंगा जल डालिए, थोड़ा सा कच्चा गाय का दूध डालिए, उसमें फिर सादा जल भर के उसको पूर्ण जल बना लीजिए, दूध मिला हुआ, उसमें थोड़ी सी मिश्री या खांड और थोड़ी बनी हुई खीर अगर आपने बनाई है भोग लगाने के लिए, नहीं भी बनाई है तो खांड या मिश्री चलेगी। बिना टूटा हुआ चावल जो कि अक्षत है वो डालिए, थोड़ा सा चंदन डालिए, सफ़ेद फूल डालिए। पीतल या चांदी का ही लोटा लेना है, तांबे का नहीं लेना है, स्टील का नहीं लेना है। एक प्रांत लीजिए जो पीतल की हो, तो पीतल की प्रांत में आप थोड़ा पानी भरिए और उसमें ही चंद्र के दर्शन करिए, और ये जो अर्घ देना है आपको उसी में देना है। चंद्र के दर्शन करके वहीं पर आपको देसी घी का एक दिया जला के दीपदान करना है चंद्रमा को जब आप अर्घ देंगे। उससे पहले जो सूर्यास्त का समय है उसमें शिवालय में जाकर आपको दीपदान करना है, बहुत विशेष महत्व है। एक मंत्र मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ और उसके अर्थ के साथ आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। इसमें कहा जाता है कि इतना विशेष महत्व है इस दीपदान का कि जो कीट पतंगे जीव जंतु भी इसको देख लें तो उनकी भी मुक्ति हो जाती है, वो मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं, सभी योनियों से मुक्त हो जाते हैं सिर्फ इस किए गए दीपदान को देखने भर से। सोचिए जब आप इस दीपदान को करेंगे तो आपको कितना पुण्य प्राप्त होगा। आपका भी मोक्ष निर्धारण इस एक दीपदान से होता है। देसी घी का ये दिया होगा, आप चाहे तो एक दिया देसी घी का और बाकी तिल के तेल के भी दिए ले सकते हैं, जैसे 5 दिए, 7 दिए या 11 दिए। एक भी जलाएंगे तो भी बहुत है। पीपल के पेड़ पे भी इस दिन दीपदान जरूर करना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई बेलपत्र का पेड़ है उस पर भी दीपदान करिए। तुलसी पर भी शाम को दीपदान करिए, सुबह तो करना ही है, शाम को भी करिए। तो पीपल पे, बेल पे, तुलसी पर और शिवालय में, शिवलिंग के पास या शिव जी की कहीं मूर्ति हो उस पर भी आप दीपदान कर सकते हैं। उसके बाद आकर आप चंद्रमा को अर्घ दीजिए। जब चंद्रमा के दर्शन हो जाए आपको तो इसका आपको बहुत ही पुण्य फल मिलने वाला है। मोक्ष की प्राप्ति की जिसकी कामना है उसको जरूर करना चाहिए। पितरों के सदगति की आपको कामना है तो उनको इसका पुण्य अर्पित करिए। आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में उनको भी मिलेगा। ऐसा नहीं आपने उनको अर्पित कर दिया तो आपको इसका पुण्य नहीं मिलेगा, आपको इसका पुण्य दुगना मिलेगा। उनको तो मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि उनका आशीर्वाद भी मिलेगा फिर आपको। अगर उनकी कहीं कोई दुर्गति है तो वो भी इससे दूर होगी। इतनी विशेष है ये पूर्णिमा, इसको जरूर करिए। अब जो आप अर्घ देंगे चंद्रमा को उसमें आप मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ आपको मंत्र। इस मंत्र को आप कर सकते हैं जो कि है ओम सोम सोमाय नमः। और भी बहुत सारे मंत्र हैं, अगर आपको कोई ज्ञात है तो वो भी आप कर सकते हैं। ये ईजी है करने में, इसमें कोई ज़्यादा उच्चारण का डिफिकल्टी नहीं है, तो आप ये मंत्र भी कर सकते हैं। इस मंत्र के साथ आप चंद्रमा को अर्घ प्रदान करें। कुंडली के अंदर चंद्रमा को मन कहा गया, माँ से भी रिलेट किया गया। अगर आपको कहीं पर भी कुछ मानसिक परेशानियां हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन की शिकायतें, तो आपको इस पूर्णिमा का व्रत जरूर करना चाहिए। सब नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट इस पूर्णिमा का व्रत जरूर करिए। चंद्रमा को अर्घ जरूर दीजिए, जैसे बताया है वीडियो के अंदर। एक प्रात के अंदर जल भर के, चंद्र दर्शन करके, घी का दिया जला के, फूल दीप आदि दिखा के, तो जरूर करिए इसका। उससे आपका मन स्ट्रांग होगा। मन से संबंधित इसको माना गया है। तो किसी प्रकार के आपके मानसिक विकार हैं या कोई भी मानसिक तनाव है, इस प्रार्थना के साथ कि आपकी वो उलझने सब सुलझ जाएं, दूर हो। आप चंद्रमा को अर्घ दीजिए, व्रत रखिए। एक टाइम इसमें भोजन करा जाता है चंद्रमा को अर्घ देने के बाद, तो आप उसका फिर भोजन कर अपना व्रत का पारण करिए। कुछ लोगों में मान्यता है कि वो अगले दिन ही करते हैं, इस दिन सिर्फ फलाहार करते हैं और फिर अगले दिन सुबह पूजा करने के बाद ही वो व्रत का पारण भी करते हैं। तो ये जैसी आपकी मान्यताएं हैं, जैसी आपकी प्रथा चली आ रही है, उसके हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। लेकिन करिएगा जरूर, क्योंकि बहुत विशेष फलदायी है ये। और एक साल में मौका एक ही बार आता है और हमें नहीं पता कि हमारा अगला साल का मौका है या नहीं है। समय का कुछ नहीं पता होता है। तो जो आज है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वही सबसे ज़्यादा फलदायी है। तो उसका हमें मौका छोड़ना नहीं चाहिए।